गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिजरियन स्टडी सेंटर पर। आज से मतलब 1 मार्च से हम इस चैनल पर करंट अफेयर के डेली बेसिस पर वीडियो पढ़ेंगे और इन वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। और साथ ही साथ हर वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन दूंगा मैं करंट अफेयर के, जिससे आपको रिवीजन होता रहेगा। पिछले दिन के करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे वो क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ आपको याद बनी रहेंगी चीज़ें को। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन बना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। मतलब कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो NSO है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके अनुसार हर साल एक जीडीपी ग्रोथ की जो रेट होती है, जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो जारी की जाती है, हर साल की जाती है। तो इस साल 2020-21 में जीडीपी की ग्रोथ क्या रही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी -8%, जो कि इसकी जीडीपी ग्रोथ रही है। थोड़ी इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। अब यहाँ जीडीपी की बात हुई है तो जीडीपी समझ लेते हैं। जीडीपी होता क्या है, इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अगर हिंदी में कहें तो। ये क्या होता है, ये किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। मतलब कि एक साल के अंदर देश में जितनी भी सेवाएं और जितने भी सामानों को बेचकर जो हमको पैसा जनरेट होता है, जो हमको वैल्यू मिलती है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इससे पता चलता है साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और कितना खराब प्रदर्शन किया है। यह एक देश का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड की तरह समझा जाता है इसको। आगे देखते हैं। यहाँ पर बात हुई है एनएसओ की, तो थोड़ी सी डिटेल ये देख लेते हैं कि एनएसओ का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में एनएसओ का मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष कौन है, विमल कुमार राय एनएसओ के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। विज्ञान दिवस सीवी रमन जो थे, वेंकट रमन जी जो थे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और हमको बताया था इसके बारे में, इसलिए इस दिन को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थोड़ी डिटेल देखते हैं। ये देखिए, ये नेशनल साइंस डे 2021 28 फरवरी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं, जिनकी याद में हम ये मनाते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसकी खोज के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जान लेते हैं कि 2021 की जो थीम है नेशनल साइंस डे की, वो क्या है, विज्ञान तकनीक और नवाचार डैश शिक्षा कौशल एवं कार्य का प्रभाव। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2021 के एग्ज़ाम के लिए कि नेशनल साइंस डे जो है उसकी थीम क्या है, विज्ञान तकनीक नवाचार और शिक्षा कौशल एवं कार्य का प्रभाव, ये इसकी थीम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 59 से 60 वर्ष कर दी है। तो जो अभी सरकार के जो पर्सन होते हैं, जो उनके कार्यकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी उम्र अभी हाल ही में 59 से 60 कर दी गई है। तो यह किस राज्य में की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी कर्मचारियों की उम्र जो रिटायरमेंट की थी वो 59 से 60 कर दी गई है। डिटेल देखते हैं इसकी थोड़ी सी। यह विधानसभा के रूल 110 के तहत इस घोषणा को जारी किया गया है और रिटायरमेंट आयु में यह वृद्धि सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जाएगी। तो यहाँ तमिलनाडु की बात हुई है तो वहाँ के मुख्यमंत्री देख लेते हैं, क्या नाम है, E.K. पलानीस्वामी, और राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित।
ये दो तमिलनाडु से जुड़ी डिटेल है जो आपको याद होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और ही अभी ये जो रिटायरमेंट की एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना है, और किस राज्य से बना है वो भी हम इसकी जानकारी लेते हैं। ये बना है मध्य प्रदेश सरकार से। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती कर दी गई है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब कि अभी जो मध्य प्रदेश सरकार में जो संविदा के जो टीचर भर्ती होती हैं सरकारी स्कूलों में, वो उनकी आयु 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। ये क्वेश्चन इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है यहाँ के, आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश से जुड़ी जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक प्रस्तुत किया है? यह एक इंडेक्स होता है, ये नई नई शहर में नई नई समस्याएं जो आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय। ये जो सूचकांक है वो इस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। थोड़ी जानकारी देखते हैं। ये इनके जो मुख्य सचिव हैं शहरी आवास विकास मंत्रालय के, उनका नाम क्या है, दुर्गा शंकर मिश्रा। और ये उनकी एक फ़ोटो है, ये आप देख लीजिए जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। और यहाँ इंडेक्स की बात हुई है तो साथ साथ हम कुछ 2021 के महत्वपूर्ण इंडेक्स की भी चर्चा कर लेते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब पहले इंडेक्स क्या है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें कोविड-19 के थ्रू जो अब परफॉर्मेंस हो रही है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 86 है। सेकंड क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है, 7th रैंक है। अगला क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में रैंक क्या है, 4th रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें रैंक कितनी है, 85, इसमें भारत की रैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं 2021 के जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसके राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नतालिया वोडियानोवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये नतालिया जी की पिक है और ये जो जिन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उनके लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है। और जो ये संस्था है इसका कार्य क्या होता है, महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के जीवन को बढ़ावा देना है। और यह संस्था किसके अंतर्गत आती है, यह आती है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत यह शाखा आती है। तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इनके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। और ये यूएन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में जो नोएडा में सरस आजीविका मेला का हुआ है उसका उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो सरस आजीविका मेला का अभी नोएडा हाट में उद्घाटन किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये आप देखिए सरस मेला, ये पिक है, इसमें ये 26 फरवरी से 14 मार्च तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसकी डिटेल देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है। और इस इवेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ग्रामीण महिलाओं जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब अभी हाल ही में जो एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हाल ही में अभी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे जुड़ी डिटेल देखते हैं। ये जो कार्यक्रम है यह IHS मार्केट जो कंपनी है वो इसका आयोजन करेगी, जिसमें PM मोदी मुख्य भाषण देंगे और साथ ही साथ में कुछ और पर्सन भी हैं जो इसमें भाषण देंगे, तो उनके बारे में आपको जानकारी जानना जरूरी है। वो कौन है? अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत, राष्ट्रपति के जो दूत होते हैं जॉन कैरी जी हैं, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू NG बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर शामिल हैं इसमें। ठीक है, ये सभी जो वहाँ पर मुख्य भाषण देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष स्केट टीम ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में कौन सा मेडल जीता है? मिस्र के काहिरा में अभी एक पुरुष का जो इवेंट चल रहा है, जो कार्यक्रम हुआ है, वो उसमें कौन सा मेडल जीता है भारतीय पुरुष स्केट टीम ने? तो इसमें कौन सा मेडल जीता है? इसमें जीता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय पुरुष स्केट टीम ने मिस्र के काहिरा में हाल ही में जीता हुआ है। ये देखिए, ये पिक है और इसमें जो भारतीय टीम के अंगदवीर सिंह बाजवा और महराज अहमद खां और गुरजोत खंगुरा शामिल हैं, जिन्होंने कजाकिस्तान को 6-2 से शिकस्त दी थी। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।